नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। जब तक ये सरकार मानेगी तब तक जारी रहेगा। सरकार को कहते हैं अपने कानून वापस ले। तो हम 8 तारीख को अपना जो है ये किसान मार्च निकालेंगे। किसान का हक किसान को देना चाहिए। जिंदगी मुस्कुराती है सदा संघर्ष से ही, आप भी इस संघर्ष पर परचम उठाना देखिए। 6 तारीख इनका कोई डिसीजन नहीं आता है तो हम आंदोलन करेंगे। सड़क आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ेगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला बोल, हल्ला बोल। थोड़ा पीछा। आप सभी 5480 स्क्वायर फीट जमीन को बेच पाएंगे। किसान ने मुक्का बांध लिया है, किसान ने मुट्ठी बांध ली है। बीच में आगे उतर रहे हैं। किया कि जिस चीज को तुम देख रहे हो वो दरअसल असल सच्चाई नहीं है। असल सच्चाई है, उस समय की बात बता रहा हूँ। सच्चाई ये है, भारत माता की। मेरी बहनें, मेरी माताएं बीच में बैठी हैं। कथिया लेके एक हम रैली का आयोजन करने का सोच रहे हैं। जो किसान नेता है, किसानी धरना लग रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कि किसानों की छोटे छोटी ज़मीनें हैं, छोटे छोटे खेत हैं, 2-2 बीघे 3-3 बीघे के, उसमें जो प्राधिकरण का ये अभियान सरकार ने लागू किया है, इसको ना लागू करके किसान को अपना हक जो है वो देना चाहिए। किसान का मालिकाना हक नहीं छीनना चाहिए। अपने शब्दों में यही कहना चाहता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार को मैं बताना चाहता हूं, ये किसान का हक किसान को देना चाहिए। हम जो रेरा है उसको वापस लेना चाहिए उनको। हम किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपने बच्चों के लिए थोड़ा खेत बेच के अपना गुजारा करते हैं हम लोग, तो वही हमारा छीन लेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे कल को। हमारे पास कोई नौकरियां कोई चीज़ थोड़ी है, यही भूमि है हमारी, सारा कुछ इसी को हम बेच के तो अपना थोड़ा गुजारा करते हैं बच्चों के लिए। उनको किसी कामयाबी पे लाते हैं या उनको कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो यही हमारी छीन जाएगी कल को। तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? इसलिए हम नहीं चाहते हमें कोई टूरिज्म सिटी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हम इस सरकार को कहते हैं अपने कानून वापस ले। जिसके पास 30 फीट की जमीन होगी वो 30 फीट की रोड कहाँ से देगा? एरा एक्ट तब छोटी छोटी जमीनें लोगों की, एरा एक्ट तो उसमें शामिल होना ही नहीं चाहिए। असली बात तो ये है, क्योंकि जमीनें छोटी छोटी जमीनें हैं। किसी का 10 फुट का एरिया है, किसी का 20 फुट का एरिया है, किसी का 50 फुट का एरिया है। उसमें 30-30 फुट की सड़क कहाँ से देंगे लोग? और एक भाई, एक परिवार में कम से कम 4-4 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं। वो एक परिवार अगर एक बच्चे एक उसका उनका भाई अगर एक भाई बेच लेता, दूसरे क्या करेंगे? भाई शादी ब्याह लड़कियों के बच्चों के करने हैं, सबने करने हैं। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक ये सरकार मानेगी तब तक जारी रहेगा। देखिए, हमने 4 प्रश्नों का जवाब उन सरकार से पूछा है कि सरकार ये बताए कि जो आनंद वर्धन जी ने ये बोला था कि निजी निवेशक ये आएंगे यहाँ पर अपनी भूमि को विकसित करेंगे, तो सरकार पहले तो ये जवाब देती है निजी निवेशक कौन होंगे, भूमि कहाँ की विकसित होगी। जो 2600 समथिंग हेक्टेयर भूमि की बात हो रही है, सरकार उसमें ट्विन सिटी बताएगी, वो कहाँ की भूमि सरकार अधिग्रहित करने जा रही है। और सरकार ये भी बता देगी 5380 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की ज़मीन बेचने पर जो सरकार ने इस नैनीताल जिले और अकेले नैनीताल और रामनगर तहसील में पूरे उत्तराखंड में जो आपने रोक लगाई है, ये क्यों लगाई? ये 4 प्रश्नों का जवाब हम उम्मीद करते हैं सरकार से। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। हम सरकार को इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि वो हमारा 6 तारीख तक जवाब दे दे। और अगर सरकार हमारा 6 तारीख का जवाब नहीं देगी तो हम प्रशासन के खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ नहीं, प्रशासन के खिलाफ हम लोग अभी ये बना रहे हैं कि हम 10 तारीख से पहले संभवतः वो तारीख 8 होगी, लेकिन हम लोग बना रहे हैं कि हम हल बैल के साथ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हल्द्वानी में करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को फिर रखेंगे। सरकार को अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि 6 तारीख तक सरकार अपनी स्पष्ट क्लियर करे जो 4 प्रश्न हमने पूछे हैं। ये ऐसा है जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा हम किसानों पे, खास तौर से हल्द्वानी और रामनगर क्षेत्र के किसानों पे प्राधिकरण और रेरा एक्ट लगाया गया है, उससे भाई देखिए इसमें जो है किसानों में बड़ा आक्रोश है। और जहाँ जहाँ भी आंदोलन चल रहा है हम लोगों का, वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में, आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून पास करे थे, उनको जब किसानों ने 1 साल के आंदोलन के बाद जो है उनको वापस कराया है, इसी प्रकार सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि वो इस आंदोलन को वापस लें।
भाई हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो है सरकार हमारे क्षेत्र से जो है हमारे नैनीताल जिले से प्राधिकरण और रेरा दोनों कानूनों को वापस लें, क्योंकि रेरा कानून लगने से यहाँ के लोगों को ये जो है तराई और भाबर की उसमें बड़ा फर्क है। भाबर में छोटे छोटे जोत के काश्तकार हैं, यहाँ पर अगर कोई ज़रूरतमंद वक्त आने पे अगर कोई दुख बीमारी हो, कोई शादियाँ हो, बच्चों को पढ़ाना हो, तो हमें अपनी ज़मीन को बेचने में उसके बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और किसान को वाकई में जो है आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ेगा। हमने गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाओं कर रहे हैं। 6 तारीख का तक हमने अल्टीमेटम दिया है इनको। अगर 6 तारीख इनका कोई डिसीजन नहीं आता है तो हम आंदोलन करेंगे सड़कों में बिलचा फोड़ा हल बैलों से। क्या चाह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हम रेरा का और प्राधिकरण का और ट्विन सिटी का विरोध चाह रहे हैं, उसमें हमारे इस क्षेत्र को ना लिया जाए। तो क्या लग रहा है कि किसानों को नुकसान हो रहा है? किसानों को बिल्कुल नुकसान हो रहा है। यहाँ 90% किसान हैं। हम 8 तारीख को हम चाह रहे हैं कि जैसे रेरा प्राधिकरण और ट्विन सिटी जैसे गंभीर मामलों पर हम लोग ये पक्ष सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं कि आपने ट्विन सिटी 2662 हेक्टेयर निजी भूमि गौलापार क्षेत्र में दिखाई है और अखबार के माध्यम से आपके सचिव के माध्यम से जो हमें पता चला है और अखबार में जो छपा, हम वो कहना चाह रहे हैं कि आपने जो छापा वो सही है गलत है? तो अगर छापा तो आपके इतने बड़े अधिकारी ऐसे इतना बड़ा गैर जिम्मेदार काम कैसे कर सकते हैं? एक बात तो दूसरा हमारी भ्रांति ये है कि ये जो भूमि निजी भूमि जो है कृषकों की भूमि ली जाएगी, कौन सी भूमि ली जाएगी? हम सरकार से इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं और जो सरकारी भूमि जो उसमें उल्लेख किया गया है उसमें 155 या 65 हेक्टेयर का वो कौन सी भूमि आपके द्वारा ली जाएगी? आपके द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। और हम कंक्रीट का जंगल यहाँ पे नहीं चाहते, किसान नहीं चाहते यहाँ कंक्रीट का जंगल हो। यहाँ पे हमें जिस तरह हरियाली और दास्ता, जिस तरह किसान का हरियाली से नाता है, हमें हरी भरी अपनी ज़मीनें ऐसे ही चाहिए। हमें किसी प्रकार के मुरारी लाल के हसीन सपने हमें नहीं चाहिए और सरकार इसको तुरंत हमें इसका स्पष्टीकरण दे और माने कि यार इसमें क्या किया जाएगा। हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम अपना सवाल उनसे पूछना चाहते हैं याचक बन के। 8 तारीख को आप क्या करने जा रहे हैं? 8 तारीख को हम लोग जो है बुद्ध पार्क से मार्च निकालेंगे। इसमें हम कुदाल फड़ुए दराती और साथ में हल और बैल लेके हम चलेंगे और किसान अपना प्रदर्शन अपने हिसाब से करेगा। सरकार को अल्टीमेटम भी दिया, आपने कितने दिन का दिया है? हमने 6 तारीख तक हमने कहा है कि सरकार अगर हमें बता दे कि क्या स्थितियां हैं और स्पष्टीकरण लिखित तौर पे आ जाए तो हम इसमें आगे आंदोलन नहीं करेंगे। हम सरकार के विरोध में नहीं है। अगर सरकार हमारे मामले को स्पष्टीकरण नहीं देती है तो हम 8 तारीख को अपना जो है किसान मार्च निकालेंगे और उसके बाद हम आगे महापंचायत का भी ऐलान करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी महापंचायत होगी। फिर इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल सिटी न्यूज हल्द्वानी।